रहीम बेटा, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 12th बायोलॉजी का, दैट इज़ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें और हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखें, आम जुबान में हम इसको कहते हैं बनना और बढ़ना। यानी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो अपना एडल्ट शेप, एडल्ट साइज, यानी बेसिकली हम कहेंगे कि आपको पता है एक सेल होता है जाइगोट, और उस जाइगोट से फिर 2 सेल्स बनते हैं, फिर उससे मल्टीपल सेल्स बनते हैं, फिर एक गोश्त का लोथड़ा खून बन जाता है, फिर क्लॉट बन जाता है। मतलब एक हम कहेंगे एक इम्पॉर्टेंट, जब तक उससे एक पूरा इंसान, अगर हम इंसान की बात कर रहे हैं, यानी एक पूरा इंसान फीटस जो एक पैदा, जिसकी आँख कान नाक सारे ऑर्गन्स पूरे बन चुके हैं, वो जब तक नहीं बनता तब तक के पीरियड को हम डेवलपमेंट कहते हैं। हम जुबान में डेवलपमेंट क्या कहेंगे? हम कहेंगे दी फॉर्मेशन ऑफ एन एडल्ट बॉडी। एडल्ट बॉडी से मुराद यहाँ एज का एडल्ट नहीं है, सही है, फ्रॉम जाइगोट, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। यानी अभी बच्चा बन रहा है, उसका 1 सेल से 2 सेल से ज़्यादा सेल से आहिस्ता आहिस्ता उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए। फिर जब सारे बन जाते हैं, फिर उसके बाद जो टाइम होता है ना, वो सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ होता है, और साइज़ इंक्रीज़ होने के लिए नए सेल्स चाहिए। ऑब्वियसली अगर किसी बॉडी ने अपना साइज़ इंक्रीज़ करना है तो या तो उसे अपने जो पहले वाले सेल्स हैं उनका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, या फिर उन नए सेल्स को उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे बढ़ना, ठीक है जी। तो ग्रोथ क्या होती है अगर हम गौर करें तो ग्रोथ इज एन irreversible increase in size due to irreversible increase in size due to new cells। पिछले सेल्स की डिवीजन से नए सेल्स बन जाते हैं तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट जो दोनों के दरमियान में एक तरह का फ़र्क आपको इसमें समझ आ गया है। तो अब अगली बात आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है, तो हम बात करेंगे प्लांट के अंदर ग्रोथ पैटर्न के बारे में। सो याद रखें, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा, तो प्लांट के अंदर बेटा जो ग्रोथ होती है वो कोई, याद रखें, शुरू में सारे सेल्स ग्रो करने के काबिल होते हैं, यानी होल ऑफ द बॉडी इज एलिजिबल, इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड टू इंक्रीज इन साइज, यानी ग्रो करने के काबिल होती है। पर प्लांट्स के अंदर बाद में सारी बॉडी एलिजिबल तो होती है ग्रो करने की, लेकिन सारी बॉडी पे ग्रोथ होती नहीं है। यानी मतलब मैं ये काम कर सकता हूं लेकिन मैं कर तो नहीं रहा ना, या हम सारे पढ़ सकते हैं तो हम सारे पढ़ तो नहीं रहे, आप तो घर में वेले बैठे हुए। तो बात ये है कि प्लांट ग्रोथ जो है वो हम कहेंगे the whole body of the plant is able to grow, but only some points इनको हम growth points कहते हैं। यानी only small areas of plant body are able to grow, चाहे वो इंक्रीज इन साइज हो, अभी हम डिस्कस करते हैं। और अच्छा ये तो चलो हमें समझ आ गया तो कि भाई सही है सर, वो आप कह रहे हैं, चलो जी हम चूंकि ग्रोथ इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की तो चलो बाद में करनी है, डेवलपमेंट भी। तो प्लांट्स की डेवलपमेंट तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जनाब एक एम्ब्रियो होता है, एक सीड, अगर हम सीड की बात करें तो आप अच्छी तरह जानते हैं डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि प्लांट ग्रोथ, यानी स्मॉल एरियाज आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द ग्रोथ विच आर एबल टू ग्रो, विच आर एबल टू प्रोड्यूस न्यू रूट्स एंड शूट। पर सर वहाँ पे कौन डिवाइड करता है, वहाँ पे क्या ऐसा होता है कि वहाँ नए सेल्स बनते हैं, वहाँ ग्रोथ होती है? तो इसका जवाब ये है कि वहाँ पे होते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स जिनको हम कहते हैं कि ऐसे सेल्स
विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम्स कहते हैं। यानी ये वो सेल्स हैं विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे विल प्रोड्यूस द न्यू सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। ये सेल्स में डिवाइड करने की ताकत होती है। तो फिर सर चलो इनके बारे में थोड़ा सा वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, लेकिन इसमें बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिनमें सबसे पहले हम कहेंगे दी एपिकल मेरिस्टेम्स। तो अगर मैं आपको पढ़ाऊँ ना एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरे होते हैं हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, और तीसरे होंगे हम कहेंगे लैटरल मेरिस्टेम्स। इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, वरने अभी मैंने 2 दिन पहले 9th क्लास को इसका लेक्चर दिया है। पर हम जो बात करेंगे दैट इज के एपिकल और लेटरल, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर दीज काइंड ऑफ सेल्स। एपिकल से मुराद है ये एपेक्स पे होंगे, सही है। ये ऐसे दे आर द परपेचुअल जोन्स ऑफ ग्रोथ, ये किताब में लिखा है। यानी ये वो छोटे छोटे एरियाज होते हैं ये जो प्लांट की रूट या उसकी शूट की टिप के ऊपर होते हैं, और इनका काम आमतौर पे होता है प्लांट की एक्सटेंशन, यानी उनकी साइज को बढ़ाना, यानी इधर से उनकी शूट्स को बढ़ाते रहना और उधर से उनकी रूट्स को लंबा करते रहना। तो हम क्या कहेंगे, दे आर प्रेजेंट एट द एपिसिस, एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, ये वहां पे होते हैं। दूसरे नंबर पे हम कहेंगे दे आर इन्वॉल्व विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी का साइज बढ़ाते हैं ये, एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट बॉडी। और हमने ये जो बात करनी है कि दे आर इन्वॉल्व विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट बॉडी, सर ये काम कैसे करते हैं? तो अभी मैं आपको बताता हूं कि हाउ दे डिवाइड एंड दे विल प्रोड्यूस द न्यू सेल्स। वो अभी हम जो उधर बात करते हैं। तो फर्ज किया मैं आपके सामने एक ऐसे पौधा बना ही देता हूँ। फर्ज किया ये मैं एक पौधे की जड़ बना दी है, ठीक है, और आपने ये समझना है कि यहाँ पे जो एरियाज हैं सारा, इसके ऊपर ये सेल्स हैं और ये बिल्कुल डिवाइड करेंगे, और ये नए अभी हम बात करेंगे, ये एक जड़ है। अगर हम इसी तरह एक दरख्त में साइड में बना देता हूँ, एक पौधा बना देता हूँ, तो ये आप समझे कि ये उसकी रूट है और ये उसकी शूट्स हैं। तो मैं आपके सामने सिर्फ इतना सा हिस्सा काट के आपके सामने ये सारे का सारा एक्सप्लेन कर दिया है। समझ आ गए बात को? तो फर्ज किया ये मैं आपके सामने एक शूट बनाई है, और क्योंकि इसके ऊपर मैंने अगला टॉपिक भी समझाना है, इसलिए मैंने साथ ही आपको ये बता दिया। तो एपिकल मेरिस्टेम्स आर हियर, यानी ये हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। अगर आप गौर करें ये जब डिवाइड होंगे तो इनके पीछे नए सेल, यानी इस डायरेक्शन में नए सेल्स बनते जाएंगे और ये खुद आगे चलते जाएंगे। तो प्लांट की एक्सटेंशन ही होगी ना। मसलन मेरे पैर से नीचे जो मेरी हथेली है वो डिवाइड करती जाए तो वो सेल्स तो आगे जाते जाएंगे, उनके पीछे नए सेल्स बनते जाएंगे, तो मेरी टांग बड़ी हो जाएंगे। सिमिलरली मेरे ये हाथ अगर यहाँ से सेल्स आगे डिवाइड होते जाएं तो वो सेल्स तो आगे पहुंच चुके होंगे। जो मेरिस्टेमेटिक्स देखे ना, ये वाला सेल अगर डिवाइड कर रहा है ये यहाँ पे इस टिप के ऊपर, तो इससे जो नया सेल बन रहा है वो इसके पीछे बन रहा है, यानी इधर बन रहा है, और ये सेल आगे चला जाएगा। फिर अगर इसके पीछे वाला सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ये और आगे चला जाएगा, फिर ये डिवाइड करेगा, नया सेल बनाएगा। तो वो समझ रहे हैं ये वाली बात। और दूसरे नंबर पे आपने एक और बात याद रखनी है कि जब ये डिवाइड कर रहे होते हैं ना आगे तो इनसे कुछ टूटते जाते हैं, इनके कुछ सेल्स के पैचेस वो इधर उधर साइडों वाइडों पे, कहीं दूर कहीं इधर उधर, यानी ये छोटे छोटे पैचेस होते हैं, इनको हम कहते हैं मैं उस साइड में बनाता हूँ क्योंकि इस साइड में मैंने कुछ समझाना है। तो इनको आप समझे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इस डायग्राम में जहां लाल रंग के सेल्स बनाऊंगा आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उधर वो सारे सेल्स जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है दूसरे। तो ये सेल्स कैसे बनते हैं अभी मैंने आपको बताया। दे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स दे आर प्रोड्यूस्ड एज, हम कहेंगे
दे आर स्मॉल पैचेस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सही है, कहाँ पे? ये जो प्लांट की जो नॉर्मल रूट है उसमें जगह जगह पे बिखरे हुए, दे आर स्कैटर्ड इन द पैरेन्काइमा, स्कैटर्ड इन द पैरेन्काइमा ऑफ रूट एंड शूट। शूट जो होती है प्लांट की शाख, उसके अंदर इनका काम होगा, इनसे इधर को पत्ता निकल आया, इधर को दूसरा पत्ता निकल आया, या कहीं पे प्लांट को कट लगा तो उधर इन्होंने ग्रोथ कर दी, कहीं इधर उधर कोई नई कॉम्पल बनानी है, कोई नई शाख निकालनी है तो वहाँ आ गए। यानी इनका बेसिकली काम होता है कि यानी ये समझे कि ये मेरे सर के जो मेरे सर के ऊपर जो सेल्स हैं वो थोड़े थोड़े मेरी स्किन पे इधर उधर भी फैले हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो वो सेल्स ऊपर जा रहे थे और उनसे कुछ कुछ सेल्स साइडों पे भी बिखरते गए। तो यहाँ से कोई एक नई शाख निकल आएगी, यहाँ से कोई एक और नई शाख निकल आएगी, यहाँ को पत्ता निकल आएगा, यहाँ अगर मुझे कोई कट लगा तो उसकी जगह वो हील कर देगा। तो ये बेसिकली इन सेल्स का काम होता है, यानी दे आर द स्मॉल पैचेस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दे आर हम कहेंगे दे आर स्कैटर्ड इन द पैरेन्काइमा। देयर फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ, यानी इनसे एक तो इनसे नए फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, इनसे कुछ पत्ते निकलते हैं, फिर न्यू शूट्स भी, न्यू रूट्स भी, वगैरह वगैरह एंड वगैरह। तो इनके बारे में भी हमें पता लग गया। ये अच्छा, न्यू शूट्स और रूट बनाने में एक और चीज का भी रोल होता है, याद रखिएगा, और वो होता है कुछ सिलेंडर ऑफ द सेल्स का। और वो सिलेंडर कहाँ होता है? अगर आप गौर करें तो ये जड़ का है, जड़ को ऐसे मैंने काट के आपके सामने ऐसे में काट देता हूँ, तो ऑब्वियसली जड़ के दरमियान में होगा जाइलम और फ्लोएम, हमें सबको पता है? तो जाइलम और फ्लोएम, फर्ज किया ये एक जाइलम भी है, फर्ज किया आप समझ गए, और यानी उसमें जाइलम के सेल्स हैं। मुझे अभी इस वक्त उनको बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग देम, मैं वो नहीं पढ़ा रहा आपको, सही है? और उनके गिर्द फ्लोएम वलोएम सारा कुछ होता है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो मैं आपको बताता हूं। तो कुछ सेल्स जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के वो साइडों के ऊपर होते हैं, एक बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे और दूसरी जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में। तो ये फर्ज किया जाइलम था, ये ब्लू वाला, और ये जो है उसके गिर्द लेटरल मेरिस्टेम्स की लेयर है, एक लेटरल मेरिस्टेम्स की लेयर यहां पे भी है। ये आप ये समझे कि अगर ये जड़ है ना, ये मार्कर, तो मैंने इसको ऐसे 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 काट के ना तो आपको यहां से दिखा रहा हूं। जब आप इसको यहां से देखेंगे, यानी आप समझे कि आप पेंसिल पकड़ लें, कच्ची पेंसिल, तो उसको जब आप दरमियान से बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे नहीं, उसको जब दरमियान से ऐसे काटेंगे तो उसके जो दरमियान में बिल्कुल काला सिक्का होगा वो जाइलम समझे आप, और उसके गिर्द फ्लोएम समझे, और उस जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में ये लाल लेयर, ये इधर वाली और इधर वाली लाल लेयर, ये वैसे इस तरह समझे। अगर आप गौर करें तो ये जाइलम समझे, अब आप इसके गिर्द वास्कुलर कैम्बियम, एक ये कागज आ गया, एक ये टिश्यू आ गया, ये समझे, ये लेटरल मेरिस्टेम्स के अंदर आ गया, और इसके गिर्द फ्लोएम की लेयर आ गई, उसके गिर्द और लेयर्स बनती जाती हैं। तो एक ये लेयर होती है, इन्हें कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो आप समझे कि मेरी साइडों के ऊपर है, और आप ये इस तरह से समझे कि एक दायरा इनका मेरी साइडों के ऊपर है, ये वाला, और दूसरा दायरा इनका मेरे बिल्कुल दरमियान में जाइलम के गिर्द है, सही है? इसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। ये सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर। प्लांट पता है किस तरह से होता है? प्लांट बेसिकली, प्लांट आप ये समझे, अंदर जाइलम का सिलेंडर, उसके गिर्द वास्कुलर कैम्बियम का सिलेंडर, उसके गिर्द फ्लोएम का सिलेंडर, उसके गिर्द एंडोडर्मिस, उसके पेरिसाइकल, उसके गिर्द हम कहेंगे जी कॉर्टेक्स का सिलेंडर, उसके गिर्द ये कॉर्क कैम्बियम का सिलेंडर, और उसके गिर्द एपिडर्मिस। ये इस तरह होते हैं प्लांट, सही है? तो आप ये समझें कि लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? तो दे आर द सिलेंडर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑन द साइड्स ऑफ प्लांट, सही है? और ये जो हम कहेंगे, जब ये साइड ऑफ द प्लांट पे होते हैं तो इनका एक दूसरा नाम है बेटा,
उसको हम कहते हैं कैम्बियम। कैम्बियम, और कैम्बियम दो तरह का होता है। एक वो कैम्बियम जो कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में होता है, ये इसके गिर्द अब फ्लोएम है, ये मैं वो पढ़ाना नहीं चाह रहा। जो जाइलम, ये क्या है जाइलम, ये क्या है फ्लोएम, इनके दरमियान में ये सारा, ये और ये वाला इधर भी फ्लोएम है ना, तो जो इनके दरमियान में वास्कुलर जो कैम्बियम होता है, जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। As the meristematic cells which are present in between the xylem and phloem, they are called vascular cambium, and those which are present just below the epidermis, they are called as cork cambium. इनके गिर्द एपिडर्मिस भी होती है, वो मैंने जानबूझ के नहीं बनाई थी, जरूरत नहीं थी। कॉर्क कैम्बियम, तो ये होते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। इनका काम भी हम कहेंगे सेकेंड। अच्छा, ये जब डिवाइड करते हैं ना, जो लेटरल मेरिस्टेम्स है, ये देखें, अगर ये वाला जो वास्कुलर कैम्बियम है, ये वाले सेल्स जब डिवाइड करेंगे, अंदर की तरफ नया जाइलम बनाएंगे, बाहर की तरफ नया फ्लोएम बनाएंगे, तो प्लांट की गर्थ, प्लांट मोटा हो जाएगा, उसकी गर्थ इंक्रीज होगी। इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। प्लांट की दो टाइप की ग्रोथ होती है बेटा, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, वो एपिकल मेरिस्टेम, यानी जब ये एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करते हैं, प्लांट की लेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है, चाहे शूट की हो चाहे रूट की हो, तो इसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और अगर प्लांट के लेटरल मेरिस्टेम्स ग्रो डिवाइड करें, उसे प्लांट की गर्थ इंक्रीज, इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। लेकिन ये ग्रोथ इतनी आसान नहीं होती। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जोन्स होते हैं, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ग्रोथ के स्टेप्स हैं, अगर आप ये समझ जाए तो फिर आसानी आपके लिए पैदा हो जाएगी। मैं स्टेप्स अगर आपको समझाऊं, किताब में उनकी डिटेल्स लिखी हुई है, मैं सिर्फ 5 स्टेप्स, इस बार 4 स्टेप्स मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। एक याद रखें, ये जो जोन होगा, इसमें सिर्फ सेल्स होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो डिवाइड करेंगे और वो डिवाइड करके नए सेल्स बनाएंगे। फर्ज किया ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, और ये मैं आपके सामने ग्रीन से बना देता हूँ। वैसे रूट है तो ग्रीन बनानी नहीं चाहिए, लेकिन चलो, ये जो सेल्स हैं, ये सारे का सारा, इसमें ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और ये उनसे बन रहे हैं, यानी रेड वाले डिवाइड कर रहे हैं। रेड वाले क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, वो डिवाइड कर रहे हैं, और उनसे जो बन रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, दे आर द अभी वो पैरेन्काइमा के नए सेल्स अभी बने हैं। ये अगर आप गौर करें तो इसको हम कहते हैं जोन ऑफ डिवीजन। ये पहला स्टेप होता है डिवीजन का, क्योंकि नए सेल्स ऐड करना ये पहला स्टेप होता है, सही है। तो जो पहला स्टेप एडिशन का है, जोन ऑफ डिवीजन, उसमें क्या होता है, जितने नए सेल्स होते हैं, इन सब का न्यूक्लियस बिल्कुल दरमियान में होता है, और ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और इनकी सेकेंडरी वॉल कोई इतनी बड़ी मोटी नहीं होती, और इनके गिर्द वैक्यूल्स भी नहीं होते, क्योंकि अभी तो बने बेचारे हैं। वैक्यूल्स वगैरह इनमें बाद में डेवलप होना शुरू होंगे, थोड़ा साइज भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यानी ये पहला है जोन ऑफ डिवीजन। हम कहेंगे जो इसमें नए सेल्स बने हैं, एक तो वो स्मॉल सेल्स हैं, नंबर वो उनके सेंटर के, हालांकि प्लांट सेल के सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इनका सेंट्रल न्यूक्लियस है, उसके अलावा नो वैक्यूल, सही है, वो सेल वॉल भी बड़ी कमजोर है, सेकेंडरी नहीं है इनके अंदर। तो ये है जी जोन ऑफ डिवीजन। अच्छा, ये जोन ऑफ डिवीजन हमेशा आगे चलता जाएगा, आगे चलता, ऑब्वियसली जब ये डिवाइड करके ये बनाएंगे, फिर ये आगे, फिर ये आगे, और फिर ये आगे। ये नहीं है कि कुछ सेल्स पीछे धकेले जा रहे हैं, धक्का नहीं लगता, ये खुद आगे चलते हैं, पीछे वो जोन बनता जाता है, ठीक है। अब हम बात करें तो दूसरे सेल्स, जब इनके पीछे जो कुछ यही सेल्स, जब ये थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो यही सेल्स, आप समझे कि 10 मिनट पहले जो सेल्स थे, फर्ज किया वो ये थे, और ये साइज में थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या कहते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन। फर्ज किया वो ये है, जिसको हमने कहा जोन, मैं सीधा इलोंगेशन लिख देता हूं, यानी सेल्स थोड़े थोड़े। अच्छा, ये समझे कि ये जो ब्लू सेल्स हैं, ये थोड़ी देर पहले यही ग्रीन थे, अभी बने थे, अब ये ग्रीन अभी बने हैं। फर्ज किया ये 1 दिन पहले के हैं और ये आज के हैं, और कल के इनकी जगह कुछ और होंगे, और कल को ये ग्रीन जो है वो ब्लू बन चुके होंगे। अब आपको समझ आ गई कि जो पिछले सेल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, सेल की साइज बढ़ जाती है, ठीक है, उसके अंदर वैक्यूल्स आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी बहुत ही चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, सेल्स का साइज, सेल का, जिससे क्या होता है, इसे कहते हैं इलोंगेशन। आपको समझ आ गया।
इसके बाद अगर आप गौर करें तो ये सारे सेल्स अभी भी तकरीबन एक जैसे होते हैं, यानी उनकी शक्ल, उनकी साइज वगैरह तकरीबन मिलती जुलती होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए सर, प्लांट के अंदर तो कोई सेल कोई और काम करता है, कोई सेल कोई और काम करता है, कोई सेल कोई और काम करता है, और इवन अगर हम गौर करें तो प्लांट के अंदर हर सेल की साइज और हर सेल की शेप भी सेम नहीं होती। प्लांट की बॉडी के अंदर कोई सेल्स राउंड है, अभी देखेंगे कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिस तरह कॉर्टेक्स के सेल्स हैं सिर्फ, ठीक है। सिमिलरली कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि लाइक लेंथवाइज हो जाते हैं, सही है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा दो स्टेप्स, अगले जो दो स्टेप्स हैं उनके अंदर होगा, सही है। एक को हम कहेंगे मैचुरेशन जोन। अब ये है, इसमें जितने सेल्स हैं इसको हम क्या कहेंगे? मैचुरेशन। तो हम कहेंगे सेल्स अटेन देयर साइज एंड शेप। सेल्स, वो जिस सेल ने जो बनना होता है ना, हालांकि ये मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ये दोनों एक ही, मेरी नजर में ये दोनों एक स्टेप होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। सेल मैच्योर भी हो रहा होता है, उसका साइज भी बढ़ के अपनी नॉर्मल साइज तक पहुंच रहा होता है या पहुंच चुका होता है, और उसकी शेप भी बदल रही होती है, और इसके साथ साथ वो अपने काम, असल याद रखिएगा मैचुरेशन का मतलब तो आप जानते हैं, मैच्योर हो गया सेल, उसकी सेल वॉल बन गई, उसकी शेप बन गई, उसका साइज पूरा हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन डिफरेंशिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि सारे सेल शुरू में एक जैसे थे। जिस तरह आप सारे 9वीं 8वीं क्लास तक तकरीबन हम सब लोग एक ही सिलेबस पढ़ते हैं, फिर उनमें से कुछ ऐसे हम में से लोग होते हैं जो कि जो हैं वो 9th 10th में कंप्यूटर और बायोलॉजी में डिफरेंशिएट, इसे कहते हैं वन सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो स्पेशल हो जाता है, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन मतलब तो ये डिफरेंशिएशन बेसिकली मैचुरेशन के साथ ही हो रही होती है, पर किताब में अलग-अलग लिखा है तो हम बात करेंगे। तो जिसको हम कहेंगे मैचुरेशन में क्या होता है, सेल अटेन देयर मैक्सिमम साइज, सेल अटेन देयर शेप एंड और अपनी जगह भी उनकी बन चुकी होती है, सही है। और आखिर में क्या है कि डिफरेंशिएशन, हालांकि द जोन ऑफ ये इकट्ठा ये की बात है। डिफरेंशिएशन यानी सेल्स बिकम डिफरेंशिएटेड इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। किसी की सेल वॉल थोड़ी कहीं से मोटी होनी है, कहीं से नहीं होनी, वो बदलाव आ जाता है। सेल अपनी बिल्कुल प्रॉपरली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं दी प्लांट के ग्रोथ के जोन्स, या प्लांट की ग्रोथ की हम कहेंगे स्टेप्स। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा खुश्क चैप्टर है, बर्दाश्त कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।